जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज हम अपने नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं और आज का टॉपिक भी केमिस्ट्री का बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है और वो है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स कैसे डिस्कवर हुए डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा न्यूट्रॉन जो है उनकी डिस्कवरी से पहले प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हो चुके थे। जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्कवर हुए, सर विलियम क्रोक्स के उसके एक्सपेरिमेंट को हम डिस्कस कर चुके हैं और हम ये भी देख चुके हैं कि प्रोटॉन जो है वो गोल्डस्टाइन ने कैसे जो है वो डिस्कवर किए थे। इसके ऊपर भी हम तफसीली अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर बात कर चुके हैं। अब न्यूट्रॉन्स की जो कैसे पता चला कि कोई न्यूट्रॉन भी जो है वो एटम के अंदर एक फंडामेंटल पार्टिकल के तौर पर मौजूद है, तो कहा जाता है रदरफोर्ड जो थे उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट्स में देखा कि जब हम एटम के मैस जो है उसको कैलकुलेट करते हैं तो एटम का मैस और उसके अंदर जो पार्टिकल्स डिस्कवर हुए थे जिसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स थे, उनके मैस को अगर टोटल किया जाए तो कभी भी जो है वो उनका मैस जो है वो कभी भी बराबर एटम के मैस के बराबर नहीं आता, हमेशा डिफरेंस रहता है, ऑलमोस्ट हाफ डिफरेंस रहता है। यानी प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का मैस ऐड किया जाए और उसके साथ अगर एटम के टोटल मैस को देखा जाए तो वो मैस में डिफरेंस आता है, हाफ डिफरेंस आता है। ये ऐसी है जैसे एक बैग के अंदर हम दो चीज़ें ऐड करते हैं, डालते हैं, दो एप्पल डालते हैं और उन दो एप्पल का वजन करते हैं तो वो हम कहते हैं जी फर्ज करें जो है वो 500 ग्राम्स है, और जब हम पूरे बैग का वेट करते हैं तो वो ऑलमोस्ट 1000 ग्राम्स के बराबर आता है, किलो के बराबर आता है। तो हम परेशान हो जाते हैं कि ये जो हमने दो इसके अंदर एप्पल डाले उनका वेट तो ऑलमोस्ट 500 ग्राम्स के बराबर है, लेकिन अगर हम टोटल बैग का वेट करते हैं तो वो 1000 ग्राम्स के बराबर आता है। तो इसी तरह का बिल्कुल जो है वो उसको डाउट था रदरफोर्ड को कि कोई ना कोई ऐसा पार्टिकल एटम के अंदर जरूर मौजूद हो सकता है जिसका मैस ऑलमोस्ट प्रोटॉन्स के मैस के इक्वल होगा। तो साइंटिस्ट इसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे और इस खोज में थे कि किसी तरह उस पार्टिकल का जो है वो पता चलाया जाए। याद रखिएगा वो पार्टिकल न्यूट्रल था। वजह यह थी कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज थे, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज थे, दोनों एक दूसरे के चार्ज के इफेक्ट्स को कैंसिल करके एटम को न्यूट्रल बना रहे थे। अब अगर कोई थर्ड पार्टिकल आता है डियर स्टूडेंट्स तो वो डेफिनेटली जो है वो न्यूट्रल होगा, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। और इस पार्टिकल को सर्च करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने उस वक्त वर्क किया। उन्हीं साइंटिस्ट में से एक साइंटिस्ट जो थे वो जेम्स चैडविक थे। जेम्स चैडविक जिन्होंने 1932 के अंदर जो है वो इस पार्टिकल का खोज चलाया था और इस डिस्कवरी के नतीजे में उनको 1935 में जो है वो नोबेल प्राइज भी जेम्स चैडविक को दिया गया था। डियर स्टूडेंट्स, अब उन्होंने कैसे पता चलाया कि इसके अंदर जो है वो न्यूट्रॉन मौजूद है, कैसे दरियाफ्त किया न्यूट्रॉन्स को, उसको हम पहले एक डायग्राम की मदद से जो है समझने की कोशिश करते हैं। उसने क्या किया डियर स्टूडेंट्स, उन्होंने एक सोर्स लिया था, रेडियो एक्टिव सोर्स जो है, और वो जो सोर्स था वो यहां पर मैंने आपको डायग्राम में दिखाया है। ये सोर्स जो था वो पोलोनियम था, पोलोनियम मेटल उन्होंने ली और उस पोलोनियम मेटल की क्योंकि रेडिएशंस उसमें से इमिट होती हैं तो रेडिएशन से बचने के लिए उसने इस पोलोनियम मेटल को लेड ब्लॉक में बंद कर दिया और एक साइड पे जो है उसके होल बना दिया। अब जिस साइड पे होल था डेफिनेटली उस साइड पे पोलोनियम से जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो इमिट हुए और वो जो है वो आगे जो है वो एक टारगेट उसने रखा उन अल्फा पार्टिकल्स के सामने जो कि ब्रिलियम था। ब्रिलियम एक एलिमेंट है जिसका मैस जो है वो 9 होता है और उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 4 होता है। जब अल्फा पार्टिकल्स जो कि हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं जिनको हम कहते हैं He, हीलियम जो है वो न्यूक्लियाई के इक्वल है क्योंकि उनके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है और हीलियम पार्टिकल्स जो होते हैं उन पर भी 2 पॉजिटिव चार्ज है और अल्फा पार्टिकल भी 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो इस वजह से हम कहते हैं ये हीलियम न्यूक्लियाई के इक्वल होते हैं। अब ये हीलियम है अल्फा पार्टिकल जिन्हें हम कहते हैं, जिसका जो मैस है 4 है, एटॉमिक नंबर 2 है। ये वाले जो पार्टिकल्स आपको नजर आ रहे हैं ये बम्बारमेंट हुई ब्रिलियम के ऊपर। ये ब्रिलियम आगे टारगेट की शक्ल में, दीवार की शक्ल में जैसे हम कहते हैं कुछ चीज सामने खड़ी कर दी और उसके ऊपर बौछार की गई, बम्बारमेंट की गई किनकी, अल्फा पार्टिकल्स की। ये यहाँ पर अल्फा पार्टिकल्स हैं, ये ब्रिलियम के ऊपर इनकी बम्बारमेंट की गई। जो ही बम्बारमेंट की गई ब्रिलियम के ऊपर तो ब्रिलियम जो है वो डेफिनेटली जो है वो क्या हो गया, वो एक किस्म का उसको कहते हैं कि बर्न हो गया,
कार्बन बन गया, कोयला बन गया, कार्बन की शक्ल उसने इख्तियार कर ली और उसमें से कुछ रेडिएशन जो है वो इमिट हुई, ये वाली रेडिएशन थी। ये रेडिएशन जो थी ये इमिट होकर जब इनको जो है वो चार्ज डिटेक्टर के ऊपर लगाया गया रेडिएशंस को, तो पता चला इन रेडिएशंस के अंदर कोई चार्ज नहीं है, यानी न्यूट्रल है। और इन्हीं न्यूट्रल पार्टिकल्स को, ये जहां से इमिट हुए थे, इन्हीं न्यूट्रल पार्टिकल्स को डियर स्टूडेंट जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन्स का नाम दिया। अब न्यूट्रॉन जो थे वो न्यूट्रल थे, क्योंकि यहां पर पता चल रहा है कि कोई चार्ज डिटेक्ट नहीं हुआ इनकी बम्बारमेंट से। तो अब अगर इक्वेशन वही हम दोबारा रिपीट करते हैं, तो ये अल्फा पार्टिकल्स हैं, ये बेरिलियम टारगेट है और ये जो है वो बेरिलियम कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है और यहां से जो न्यूट्रल रेडिएशंस इमिट होती हैं जिनको उसने न्यूट्रॉन्स दिया। अगर हम दोनों का मैथ देखते हैं तो ये 2 और 4 जो इसका एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक नंबर कार्बन का बन जाता है और 4 और जो 9 है अगर इनको ऐड करें तो ये 13 बनता है, जिसमें से 12 जो है वो कार्बन का मैस बन जाएगा और 1 वो न्यूट्रॉन का मैस होगा, ऑलमोस्ट 1 AMU के बराबर होता है और 0 उसके ऊपर क्या है, चार्ज होता है डियर स्टूडेंट्स। तो यूं वो जो न्यूट्रॉन्स थे वो यहां से डिस्कवर हुए। अब अगला क्वेश्चन ये था कि न्यूट्रॉन जो है कौन सा चार्ज कैरी करते हैं, और वो तो बात होगी कि उनके ऊपर जो है वो जैसे हम बात कर चुके हैं कि न्यूट्रल है। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, प्रॉपर्टीज भी कुछ इस तरह की थी। पहली प्रॉपर्टी यही डिस्कस की गई इनकी, कि ये जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। सेकंड इनकी जो प्रॉपर्टी थी वो ये थी कि जो न्यूट्रॉन्स है ये हाईली पेनिट्रेटिंग होते हैं, ये किसी भी चीज में से इनकी पास करने की जो सलाहियत है वो बहुत ज्यादा होती है, ये गहराई तक पेनिट्रेट करते हैं। और डियर स्टूडेंट्स ये भी ऑब्जर्व किया गया कि इनका जो मैस है वो ऑलमोस्ट प्रोटॉन के मैस के इक्वल होता है। अब इनका मैस मैंने जैसे बताया है कि 1 ऑलमोस्ट होता है 1.0086 AMU के बराबर होता है, जबकि जो प्रोटॉन्स का मैस है ऑलमोस्ट वो होता है 1.0073। तो 1 दोनों का इक्वल है, आगे थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो भी 00 के बाद आता है 1.00, प्रोटॉन्स में होता है 73 और न्यूट्रॉन्स में होता है 1.0087 या 86 जो है। इस तरह इन दोनों का जो मैस है ऑलमोस्ट क्या है, बराबर है। ये 3 प्रॉपर्टीज थी, और भी प्रॉपर्टीज डिस्कवर हुई थी, क्योंकि ये हमारा लेवल जो है इस वक्त हम 9th ग्रेड के हवाले से बात कर रहे हैं, तो हम इसकी 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को ही लर्न करेंगे, इसको याद करेंगे। डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन आ सकता है, बोर्ड के एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने सबसे पहले इसकी हिस्ट्री लिखनी है कि कैसे पता चला कि कोई ऐसा पार्टिकल एटम के अंदर हो सकता है, उसमें रदरफोर्ड की कंट्रीब्यूशन आपने बयान करनी है। फिर आपने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन लिखनी है, उसका एक्सपेरिमेंट लिखना है। एक्सपेरिमेंट मैंने यहां पर लिख दिया है, आपके सामने है। ही बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स ऑन अ बेरिलियम टारगेट, ही ऑब्जर्व्ड हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन, ही नेम्ड दिस रेडिएशन एज अ न्यूट्रॉन। ये आपने उसकी जो एक्सपेरिमेंट है वो लिखना है, उसके बाद आपने ये डायग्राम ऐड कर लेनी अपने बुक के अंदर, इसको बना देना, फिर ये इक्वेशन आपने लिख देनी है और उसके बाद जो न्यूट्रॉन्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो आपने बयान कर देनी है। होपफुली आपको जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी है जिसका क्रेडिट जो है वो जेम्स चैडविक को जाता है 1932 में, लेकिन इसकी जो इंडिकेशन दी थी वो रदरफोर्ड ने दी थी 1920 में, लेकिन क्रेडिट जो है वो जेम्स चैडविक को जाता है, जिन्होंने ये जो है वो कारनामा सरंजाम दिया था और इसी वजह से उनको डियर स्टूडेंट्स नोबेल प्राइज दिया गया था। होपफुली आपको ये छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग इसकी आ चुकी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। उस वक्त तक दुआओं में याद रखिएगा।